आइए हम जानें कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है। हम किस प्रकार से आशीषित हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी रुकी हुई आशीषें प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर से। और जो योजना परमेश्वर ने हमारे विषय में बनाई है, उस योजनाओं तक हम कैसे उन योजनाओं तक हम पहुंच सकते हैं, उसकी उपस्थिति में हम कैसे बढ़ सकते हैं, उन ऊंचे स्थानों पर जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ठहराए हैं हमारे लिए, हम उनमें कैसे पहुंच सकते हैं। इन सब बातों को हम वचन से देखेंगे। और यूहन्ना 15:9 में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। इस वचन में परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरे प्रेम में बने रहो। हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, क्योंकि अगर हम अपनी ज़रूरतों के लिए और अपनी इच्छाओं के लिए या अपने मतलब से भी परमेश्वर से किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मतलब हम नष्ट ना हो, इसलिए परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया है परमेश्वर ने। उस पुत्र ने हमारे लिए कोड़े खाए हो, क्रूस पर चढ़ाएगा हमारी शर्मिंदगियों के लिए। ऐसा प्रेम किया कि अगर हम मतलब से भी जाएंगे तो भी वो हमसे प्रेम करता है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन यूहन्ना 15:9 में परमेश्वर कहता है कि मेरे प्रेम में बने रहो। यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे तो हमारे जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, वो सारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा बनेगी। परमेश्वर से हम प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर की इच्छा बनेगी, और परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे साथ रहेंगे। हम उसके प्रेम में बढ़ेंगे तो हमारी ज़रूरतें किस लेवल पे जाके पूरी करेगा, किस तरीके से परमेश्वर हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा। और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए बाइबल क्या कहती है। रोमियो 8:28 में लिखा है कि रोमियो 8:28 में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर वचन कहता है रोमियो 8:28 में कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमारी स्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो बुरी परिस्थिति भी हमारी भलाई को उत्पन्न करेगी, वो भी हमारी गवाही बना देगा परमेश्वर जो उनसे प्रेम रखते हैं। और वचन कहता है भजन संहिता 91:4, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखते हैं। आप और मैं परमेश्वर से स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, लगाव रखते हैं, तो वो हमें हर एक परिस्थिति से, हर एक बुरी घटनाओं से, हर एक बुरी चीज़ों से हमें छुड़ा लेता है। क्योंकि वचन परमेश्वर का कहता है 91:4 में, उसने जो मुझसे स्नेह रखा। परमेश्वर अपने वचन के प्रति वफादार है, और हम उससे प्रेम रखते तो हमें हर एक परिस्थिति से छुड़ाएगा और ऊंचे स्थान पर पहुंचाएगा हमें, क्योंकि हमने उसके नाम को जाना है, हम उससे प्रेम रखते हैं, उसके वचनों में चलते हैं, तो वो हमें ऊंचा करेगा, ऊंचे स्थानों पर पहुंचाएगा। सिर्फ परमेश्वर का प्रेम, हमें उसके प्रेम में बने रहना है। और हमें परमेश्वर वचन यही सिखाता है किस तरीके से हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, कैसे हम उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं। उसके प्रेम में बढ़ना मतलब उसकी आज्ञाओं में बढ़ना, उसकी मर्जियों में बढ़ना, उसकी इच्छाओं को पूरी करना। इस तरीके से हम खुद ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखने वाले होंगे, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में हम खास होंगे। और इस तरह से हम अपनी आशीषों को प्राप्त करेंगे परमेश्वर से, और हम परमेश्वर की नज़रों में हर एक दिन खास होते चले जाएंगे, हर एक दिन स्पेशल होते चले जाएंगे, और एक हमारा व्यक्तिगत एक पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर से स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे, उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे, उसकी आज्ञाओं में बढ़ते जाएंगे, और वो हमारी हर एक ज़रूरत, हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा, हमें ब्लेस्ड करेगा। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 15:5 में, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर दाखलता है और हम डालियाँ, हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं? हम प्रेम के द्वारा परमेश्वर में बने रह सकते हैं, और जब हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं, और जब हम उसके प्रेम के द्वारा उसमें बने रहते हैं, तो हम बहुत फल लाते हैं, हम बहुत ब्लेस्ड होते हैं। परमेश्वर हमें ब्लेस्ड करता है क्योंकि हम उसमें बने हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है
ये हुन्ना पंदा के साथ में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम परमेश्वर में बने रहें, हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें तो हम जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, परमेश्वर हर एक बुरी परिस्थितियों को भलाई में बदलेगा हमारी, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं। तो हमें इस वचन से सीखने को मिलता है किस तरीके से हम परमेश्वर के प्रेम में, हमें किस तरीके से परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, कैसे हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रह के खुद आशीषित हो में बने रह सकते हैं। और जब हम उसके प्रेम की दौलत में बने रहते हैं तो हम बहुत फल लाते हैं, हम बहुत ब्लेस्ड होते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस्ड करता है क्योंकि हम उसमें बने हैं।